वफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करते हुए गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में 16.6% से 124% तक इजाफा किया गया है। 50 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। गैस की कीमतों में इजाफा घरेलू, कमर्शल, पावर सेक्टर, खाद, सीमेंट इंडस्ट्री और CNG समेत तमाम शोबों के लिए किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के माबैन वर्चुअल मुज़ाकरात फिर से शुरू हो गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक IMF ने एक मरतबा के बजाय मुस्तकिल टैक्स आयद करने का मुतालबा किया है, जबकि हुकूमत की जानिब से GST के मयारी 17% को 1% बढ़ाकर इसे 18% करने की तजवीज़ दी गई है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान ने सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से आज इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर गवर्नर हाउस की जानिब से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को भी मरासला जारी करके शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मरासले के मुताबिक इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन की तारीख के हवाले से मशावरत की जाएगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वफ्द पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने के मामले पर आज 12 बजे गवर्नर हाउस में हुक्काम से मुलाकात कर रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान में CTD की टीम पर दहशतगर्दों के हमले में ज़ेर हिरासत 3 मुल्ज़मान हलाक हो गए। CTD की जवाबी फायरिंग से कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द भी मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह से बन्नू मुल्ज़मान मुंतकिल करने वाले स्क्वाड पर हमला किया। दहशतगर्दों के कुछ साथी रात की तारीकी में फरार हो गए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द अपने साथियों को छुड़ाना चाहते थे। हलाक दहशतगर्द थाना कैंट पर दस्ती बम हमले और कांस्टेबल इफ्तिखार की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। चेयरमैन PTI के साबिक आर्मी चीफ पर नए इल्जामात। बोले, हमने रूस के सदर से तय कर लिया था कि भारत की तरह हमें भी सस्ता तेल मिले। जब वापस आया तो साबिक आर्मी चीफ ने यूक्रेन जंग में रूस की मजम्मत करने का कहा। मैंने कहा हमें भारत की तरह न्यूट्रल होना चाहिए। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी के सेमिनार के दौरान खुद ही अमेरिका को खुश करने के लिए मजम्मत कर दी। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे की साजिश का असल किरदार अमेरिका के बजाय जनरल रिटायर्ड बाजवा को करार दे दिया। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि रजीम चेंज साजिश का असल किरदार अमेरिका नहीं जनरल बाजवा हैं। ये साजिश अमेरिका से यहाँ इंपोर्ट नहीं हुई, ये साजिश पाकिस्तान से अमेरिका एक्सपोर्ट हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से कराची पहुँच गए। वज़ीर आज़म कराची में पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम 8वीं अमन मश्क का जायज़ा लेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 6 बजे तलब कर लिया। इजलास का 5 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। टैक्स चोरी, करप्शन और माली फ्रॉड में मुलविस अफराद के खिलाफ बेनामी एक्ट 2017 के तहत ट्रायल के लिए अदालतों को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए, जिसका वजारत कानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल कोर्ट्स का दायरा कार इस्लामाबाद समेत 4 सूबों पर मुहित होगा। आज़म सवाती की ज़मानत मनसूखी दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस में आज़म सवाती की ज़मानत मनसूखी की FIA की दरख्वास्त पर समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज़म सवाती ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दोबारा इदारों से मुतल्लिका मुतनाज़ गुफ्तगू की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर अदालत ने केस की मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में सेशन अदालत से बरियत मुस्तरद होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहबाज गिल ने अपने वकील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने की इस्तदा भी कर दी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास छपरा ने शहबाज गिल की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इन पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला किया था। अदालत ने कहा था कि शहबाज गिल पर फ़र्द जुर्म 27 फरवरी को आयद की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की गिरफ्तारी की मुखालफत कर दी। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर शौकत तरीन ने कानून तोड़ा है तो उनका ट्रायल होना चाहिए, इनको गिरफ्तार करने का कोई जवाज़ नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी को बहुत पहले आगाह कर दिया था कि अगर मरीम नवाज़ की सरबराही में पार्टी में कोई नई क़यादत आती है तो मैं इस तंजीम का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं नवाज शरीफ का साथी हूँ। आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोज़ वायरल केस में मुल्ज़मा दानिया शाह की ज़मानत मंजूर कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने दानिया शाह को रिहा करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दानिया शाह को 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का भी हुक्म जारी किया है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ डॉलर की कीमत में कमी के बाद रुपया संभलने लगा। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 44 पैसे सस्ता हो गया। अमरीकी करेंसी का लेन देन 267 रुपये पर जारी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर ही शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 344 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,300 की सतह पर मौजूद है।
ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے اموات کی مجموعی تعداد 37,000 سے تجاوز کر گئی۔ رپورٹس کے مطابق ترکیہ کے بعض متاثرہ علاقوں میں پانی کی قلت ہو گئی، جبکہ صحت و صفائی کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ وبائی امراض بھی پھیلنے لگے۔ دوسری جانب ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی زلزلے سے تباہ عمارتوں کے ملبے سے لوگوں کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ روز ترکیہ کے شہر امان ماراش میں 183 گھنٹوں بعد 10 سالہ بچی اور صوبہ ہاتھا میں 182 گھنٹے بعد 12 سالہ بچے کو ملبے سے زندہ نکالا گیا۔ PSL 8 کے افتتاحی میچ میں لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو دلچسپ مقابلے کے بعد 1 رن سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز 176 رنز کے ہدف کے تعاقب میں مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 174 رنز بنا سکی۔ میچ صرف 1 رن سے لاہور قلندرز کے نام رہا۔ بہترین بیٹنگ پرفارمنس پر لاہور قلندرز کے فخر زمان کو مین آف دا میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ افتتاحی میچ سے قبل ترکی اور شام میں زلزلے میں جاں بحق ہونے والے افراد کو یاد کیا گیا۔ لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے کھلاڑیوں نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی اور جاں بحق افراد کے لیے دعا بھی کی گئی۔ PSL 8 کے دوسرے میچ میں آج پشاور زلمی اور کراچی کنگز کی ٹیمیں کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں مد مقابل آئیں گی۔ برطانوی ایئر لائن ورجن اٹلانٹک نے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان سول ایوی ایشن کے مطابق ورجن اٹلانٹک ایئر لائن نے آپریشنل وجوہات کی بنا پر آپریشن معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئر لائن موسم گرما کے شیڈول کی منظوری کے لیے سول ایوی ایشن سے رابطے میں ہے۔ ترجمان کے مطابق ایئر لائن لندن اور لاہور کے درمیان 1 مئی تک آپریشن جاری رکھے گی، جبکہ اسلام آباد اور لندن کے درمیان 9 جولائی تک آپریشن جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔